आदेश आदेश आदेश। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। शनिदेव की व्रत कथा प्रारंभ करने से पूर्व आपको बता दें कि किसी पर भी यदि साढ़े साती, कंटक शनि, पनौती, ढैया आदि चल रही हैं तो शनिवार के व्रत करने चाहिए और शनिदेव की कथा करनी चाहिए। शनिदेव की कथा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार को जब आप व्रत प्रारंभ करें तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अपने घर में शनिदेव के समक्ष एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। शनिदेव की एक छोटी सी तस्वीर अपने घर में रखें, उसी के समक्ष यह दीपक आपको प्रज्वलित करना है। शनिदेव की पंचोपचार से पूजा करें और फिर संकल्प लें कि हम 5 शनिवार, 11 शनिवार, 21 शनिवार जो भी आपकी समर्थ है उसके अनुसार शनिदेव आपका व्रत करेंगे। इस दिन आपको शाम के समय उड़द की दाल की खिचड़ी या फिर उड़द की दाल रोटी के साथ खानी चाहिए। पूरे दिन शनिदेव का स्मरण करना चाहिए और शनिदेव से अपने द्वारा किए गए कर्मों की क्षमा मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे शनिदेव हम पर कृपा करें। चलिए अब शनिदेव की कथा प्रारंभ करते हैं। आज्ञा दी गुरुदेव ने, दीना शीश झुकाए, कथा कहूँ शनि देव की, भाषा सरल बनाए। शनिदेव मनोवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं, जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता, योगीश्वर, मुनीश्वर ध्याते हैं। वही शनिदेव मेरे त्रुटियों को क्षमा करें, मुझे अपनी शरण में लेवें। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं, तथा जो शनिदेव को भूल जाता है वह इस संसार में महान दुख पाता है और अंत में नरकगामी होता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ऐसे मनुष्य अगले जन्म में पशु की योनि में जाते हैं। इस कथा को जो अब हम प्रारंभ कर रहे हैं उसे सच्चे मन से ग्रहण कीजिए और शनिदेव के चरणों में अपना शीश नवाइए। बोलो शनिदेव महाराज की जय। एक बार संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए, परस्पर वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई इस स्थान पर आ पहुंची कि उन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय कौन से देव हैं, तो इस बात पर सभी ग्रह देवता स्वयं को बड़ा बताने लगे। बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हो सका। बाद में सभी ने तय किया कि चलिए इंद्रदेव के पास चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि सर्वाधिक पूजनीय कौन से ग्रह देव हैं। वो सब के सब इंद्रदेव के दरबार में पहुंच गए। जब इंद्रदेव ने उनकी बात सुनी तो इंद्रदेव सोच में पड़ गए, आखिर किसे बड़ा कहें किसे छोटा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप का भाजन। इंद्रदेव ने कहा कि हे देवताओं, मैं इस बात का निर्णय करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहा हूं। आप सभी बड़े हैं और मैं आप सभी का आदर सम्मान करता हूं, लेकिन नवग्रह इंद्रदेव की इस बात से कभी भी संतुष्ट नहीं हुए, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि हे इंद्रदेव, आपको निर्णय करना ही होगा। तब देवराज इंद्र ने कहा कि आप लोग एक काम करें, आप पृथ्वीलोक पर जाएं, वहां एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा
विक्रमादित्य राज्य करते हैं। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य ही आपका कोई ना कोई उचित निर्णय कर देंगे, जिससे कि आप सभी संतुष्ट हो जाएंगे। इंद्रदेव की बात सुनकर नवग्रह मृत्युलोक में आ गए। इंद्रदेव ने जब उनको वहां से जाता हुआ देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अपनी चतुराई से उन्होंने आए हुए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया था। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। भारत ही क्या, पूरे विश्व में उज्जैन का डंका बजता था। राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन रहा करता था। राजा विक्रमादित्य के न्याय से उज्जैन नगरी पूरे विश्व में अपना परचम लहराती थी। स्वर्ग में जब नवग्रहों को निर्णय नहीं मिला तो वह सभी अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर मृत्युलोक में आए और राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गए। उस समय राजा विक्रमादित्य का दरबार पूरी तरीके से भरा हुआ था। नवग्रहों को एक साथ देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवताओं से कहा कि आप सभी देवगण आसन ग्रहण कीजिए। लेकिन उनमें से किसी ने भी आसन ग्रहण नहीं किया। विक्रमादित्य परेशान हो गए। उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से बृहस्पति देव की ओर देखा और हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे देव, क्या हुआ? आप सभी लोग, सभी देवता, सभी देवगण आसन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर बृहस्पति देव ने जोरदार आवाज में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं कर देंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। एकाएक राजा का सिर चकरा गया। उनके ऊपर बहुत बड़ा धर्म संकट आन पड़ा हुआ था। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने शीघ्र ही स्वयं को संभाल लिया और इसी दौरान उन्होंने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक बिछा दी गई। राजा ने उन सभी देवताओं से कहा कि आप लोग आसन ग्रहण कीजिए, मैं अभी कुछ ही देर में सोचकर इस बात का निर्णय करता हूं और आपको बताता हूं। यह कहकर न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा हुआ था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्यदेव ने स्थान ग्रहण कर लिया। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और इसी प्रकार से बुध, मंगल, राहु केतु सभी ग्रहों ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिदेव बैठेंगे। किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव ने वह आसन ग्रहण नहीं किया। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा करार देंगे। लेकिन यहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव ने इसे अपना अपमान समझा और जब शनिदेव नहीं बैठे तो बाकी के ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होता देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई। शनिदेव की भ्रुकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए शनिदेव ने कहा, हे राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और क्यों मुझे इस प्रकार से
आखिरी आसन पर बैठाना चाहा है। चंद्रमा को ग्रहण 2.25 दिन रहता है। सूर्य, शुक्र और बुध को केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास तथा गुरु को 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूं। राजन, तुम्हें पता है मेरी ताकत कितनी है? हे राजन, अब तू सावधान हो जा, पूरी तरीके से सावधान हो जा। तूने जो मेरा अपमान किया है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। यह कहकर शनिदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन तो राजा के आराम से बीते, लेकिन शनिदेव की दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा विक्रमादित्य का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा को वह बड़ा पसंद आया। राजा उस पर जैसे ही चढ़े तो कुछ देर तक तो घोड़ा वहीं घूमता रहा, लेकिन तुरंत ही बहुत तेजी के साथ भागने लगा। राजा ने उस पर काबू करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार भागता जा रहा था। काफी दूर चलकर एक भयानक जंगल में जब घोड़ा पहुंचा तो घोड़े ने राजा को उस भयानक जंगल में पटक दिया और देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गया। राजा उस वीरान जंगल में भटकना लगा। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह प्यास से व्याकुल था। भूख ने जीना हराम कर रखा था। राजन जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। किसी तरीके से रात्रि बीती। सुबह हुई तो एक ग्वाला पगडंडी पर चला जा रहा था। राजा ने पूरी हिम्मत के साथ आवाज दी तो उस ग्वाले ने राजन की बात सुनी और रुक गया। ग्वाले ने राजन की व्यथा को सुना, उन्हें नदी के तट पर ले गया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर राजन ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर ग्वाले को दे दी और उससे कहा कि हे ग्वाले, हम उज्जैन नगरी के रहने वाले हैं। यहाँ पर रास्ता भटक गए हैं, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। ग्वाला उसे अपने साथ गांव में ले आया। वहां एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम बोना है, मैं उज्जैन का रहने वाला हूं। दुकान के बंद होने तक विक्रमादित्य वहीं पर बैठे हुए दुकानदार से बातें करते रहे। उस दिन शनिदेव की कृपा से, शनिदेव की लीला से, या फिर शनिदेव के क्रोध के वश, जो आप सोचे, दुकानदार की बिक्री बहुत अधिक हो गई। दुकानदार ने सोचा यह बोना तो बहुत ही भाग्यवान पुरुष है, इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है जितनी इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इसलिए उसने उससे कहा कि बोना, बहुत देर हो चुकी है, तुम बाहर के रहने वाले हो, आओ मेरे घर चलो, घर पर ही भोजन भी करेंगे। राजन मान गए और घर पर चले गए। दुकानदार ने अपनी पत्नी से कहा कि यह हमारे अतिथि हैं, इनके लिए विशेष रूप से भोजन तैयार कीजिए। पत्नी जब भोजन तैयार कर रही थी तो उसी देव शनिदेव ने अपनी चाल चली। इसी दौरान एक अद्भुत घटना घट गई। जहां राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक हार टका हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहां से अदृश्य हो गया।
दुकानदार के यहाँ एक स्त्री बांधी थी। उसने जाकर मालकिन से कहा कि हे मालकिन, खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे हार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। दुकानदार ने कहा, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई था ही नहीं। सच सच बताओ बोना, हार कहाँ है? राजा ने कहा, नहीं मालूम, मेरे पास कोई भी हार नहीं है। ऐसा सुनकर दुकानदार को क्रोध आ गया और वह राजा विक्रमादित्य को उस नगर के राजा के पास ले गया। नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो वह बोले, यह व्यक्ति बहुत भोला है, यह कभी भी चोरी नहीं कर सकता। राजा ने विक्रमादित्य को छोड़ने का आदेश दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही घूम रहा था तो उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि उसके यहाँ पर तुम चाहो तो काम कर सकते हो, इसके बदले में वह रहने को स्थान और खाने को सामग्री भी देगा। राजा मान गया और शनिदेव के क्रोध के कारण राजा विक्रमादित्य को उस तेली के यहाँ पर नौकरी करने लगी। राजा विक्रमादित्य ढाणी पर बैठे हुए बैलों को हाँकते रहते और तेली बाजार में तेल बेचता रहता। इसी दौरान वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। तब घाणी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे राग आलापने शुरू कर दिए। बहुत ही मधुर वाणी में भजन और गीत राजा विक्रमादित्य ने गाना शुरू कर दिया। पास ही में नगर का राजमहल था। वहां खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल राजा विक्रमादित्य को दे बैठी। उसने अपनी बांदी को कहा कि पता करो यह मधुर आवाज किसकी है। बांदी ने देखा कि घाणी पर बैठा एक बहुत ही सुंदर युवक मस्ती में आंखें बंद किए एक से बढ़कर एक गीत गा रहा है। दासी ने राजकुमारी को जाकर बताया तो राजकुमारी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। जब उसने कुछ भी नहीं खाया तो रानी को पता चला। रानी उसके पास आई। उसने अपनी माता से कहा, हे माते, जो यह गाना गा रहा है मैं उससे ही शादी करूंगी। रानी ने यह बात राजा से बोली कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचाना चाहती है। इतना सुनते ही राजा क्रोधित हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस गाना गाने वाले व्यक्ति को बुला कर लाओ। सिपाही उसको बुला कर ले आए। राजा ने उसके हाथ कटवा दिए और जंगल में फेंकवा दिया। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह अपनी बात पर और भी दृढ़ हो गई। उसने रोते रोते कहा कि मैंने मन ही मन उस युवक को अपना पति मान लिया है। मेरे पिता ने उसका जैसा भी हाल कर दिया है, लेकिन मैं उसी की हूं। मैं उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हट को देखकर लाचार हो पिता ने विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से विवाह कर दिया और एक साधारण से मकान में दोनों को बसा दिया। शनिदेव की साढ़े साती के कारण राजा विक्रमादित्य का क्या हाल हो चुका था। इस कथा को कहते कहते भी रोनी आने लगती है। राजकुमारी और राजा जो कि अब बहुत गरीब हो चुके थे एक साधारण से मकान में रहने लगे। साढ़े साती समाप्त हुई तो शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए। विक्रमादित्य ने उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, तुम्हारी साढ़े साती अब समाप्त हो चुकी है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई है शनिदेव, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। राजा के दोनों बाजू दोबारा से निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं।
सुबह के समय जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने देखा कि राजा के दोनों हाथ आ चुके हैं। यह बात पूरे नगर में फैल गई। उस नगर के राजा को जब यह पता चला तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। बोलो शनिदेव महाराज की जय। उससे विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है। इसके बाद विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय उस नगर के राजा को दिया और पूरा किस्सा विस्तार से सुनाया। राजा विक्रमादित्य के उस नगर के राजा ने हाथ कटवा देते यह सुनकर वह थर थर कांपने लगा कि उससे कितना बड़ा अपराध हो गया है। वह राजा विक्रमादित्य के चरणों में पड़ गया और क्षमा याचना करने लगा। उसकी आंखों से अश्रु की धार बह निकली। उसने कहा, हे राजन, आप मेरी बाह काट दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। विक्रमादित्य ने शांत स्वभाव से कहा कि मुझसे जो अपराध हुआ था उसी के कारण शनिदेव की माया से सभी लोग अभिभूत हो गए थे और उसी के कारण जो यह घटनाएं हुई हैं वह सब शनिदेव का एक परीक्षा जाल था जिसमें हम सब फंसते चले गए। विक्रमादित्य ने उस राजा को अपने पांव से उठाया और कहा कि आप हमारे पिता समान हैं। देखो, उस व्यापारी के घर भी हार वहीं टंगा होगा जहां उसने टांगा था। जब व्यापारी को यह बात पता चली तो उसने खुद देखा जाकर तो हार वहीं पर टंगा हुआ था। व्यापारी विक्रमादित्य के चरणों में पड़ गया और क्षमा याचना की। इसके बाद विक्रमादित्य ने कहा कि हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। अपनी रानी के साथ हम उज्जैन नगरी में रहेंगे। राजा ने हाथी, घोड़ी, नौकर, नौकरानी सबके साथ राजा विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब अपनी पत्नी के साथ उज्जैन नगरी में पहुंचा तो पूरी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव को प्रसन्न करके अपना राज्य, यश और कीर्ति को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर लिया। बोलो श्री शनिदेव की जय। बोलो श्री नवग्रह की जय। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न सच। विक्रम भूप इतिहास को सज्जनों देखा बाँच। सुनो सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाए। सत्य वचन है संत का, वाको संकट जाए। बोलो श्री शनिदेव महाराज की जय। आप सभी के लिए यह कथा हमने सुनाई। शनिवार को इस कथा को सुनिए, औरों को भी सुनाइए। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ आपका साबरमत साधक प्रवीण। आदेश 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 श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।